डियर स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 6। और चैप्टर नंबर 6 का मैं शॉर्ट आंसर यहाँ पर ले रहा हूँ। पहला शॉर्ट आंसर है, व्हाट इज मिंट बाय डिजास्टर। मतलब कि डिजास्टर से आप क्या समझते हैं। डिजास्टर को हिंदी में कहा जाता है आपदा। और इसी का और है जो इसी का सेम क्वेश्चन है जो 2009 में एग्जाम में पूछा गया था, थोड़ा चेंज करके, कि व्हाट डू यू मीन बाय डिजास्टर। व्हाट इज मिंट बाय या व्हाट डू यू मीन बाय डिजास्टर, दोनों सेम ही क्वेश्चन है और दोनों के आंसर भी सेम है। डिजास्टर इज अ क्लाइमेटी आइदर नेचुरल और विच occurs ड्यू टू ह्यूमन मिस्टेक। डिजास्टर एक ऐसी आपदा है, ऐसी क्लाइमेटी समस्या है जो खुद इंसान की गलतियों से होती है। आपदा जो है वो इंसान की गलतियों से ही आती है। दिस रिजल्ट इनटू लॉस ऑफ लिव्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज एंड अल्टीमेटली द पीपल सफर। इसमें जीवन जान माल का जो है बहुत ज्यादा नुकसान होता है और सबसे ज्यादा आपदा में संघर्ष भी मनुष्य ही करता है। A disaster hampers the normal routine of the whole society and a large section of the population is affected। अगर disaster में देखा जाए तो रूटीन में सबसे होल सोसाइटी है उसमें सबसे ज्यादा जो है अफेक्ट लोगों पर पड़ता है और पॉपुलेशन जो रहती है वो सबसे ज्यादा प्रभावित होती है। मतलब कि अब आपदा अगर आती है तो सबसे ज्यादा लोगों की मृत्यु उस आपदा में हो जाती है, जिस कारण से हम कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन, फिर प्रॉपर्टी और गुड्स, ये तीनों चीजें जो है डिजास्टर से प्रभावित होती है। और जिसमें सबसे ज्यादा प्रभावित होती है तो ह्यूमन ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन पॉपुलेशन ये सबसे ज्यादा प्रभावित होती है, क्योंकि कई लोग आपदा में मर जाते हैं, अपना जीवन यापन उनका रुक जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि डिजास्टर से आप क्या समझते हैं और डिजास्टर की क्या परिणाम है। तो जान माल की हानि होना डिजास्टर में है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन में लिया है क्वेश्चन नंबर 2 ही मैंने, व्हाट इज ड्रॉट एंड फ्लड। सूखे और बाढ़ से आप क्या समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है। तो इन अवर कंट्री देयर आर अ फ्यू एरियाज विच नेवर फेस द प्रॉब्लम ऑफ ड्रॉट। भारत हमारे देश में कई ऐसे हिस्से हैं जहाँ कभी सूखा नहीं हुआ। एनी एरिया विच गेट 25% और लेस एवरेज रेनफॉल इज कॉल्ड ड्रॉट कंडीशन। अगर किसी क्षेत्र में 25% या उससे कम बारिश हुई है तो फिर वह जो क्षेत्र है सूखा क्षेत्र ही माना जाएगा। एक्यूमुलेशन ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर ऑन प्रॉपर्टी इज कॉल्ड फ्लड। अगर बड़े पैमाने पर देखें तो जो जल है, अ, बड़े पैमाने पर जहाँ बारिश हो या अगर बड़े पैमाने पर कहीं जल भर जाता है बड़े स्तर पर, मतलब कि जितना परसेंटेज दिया हुआ उससे ज्यादा वहां जल भरने लग गया तो फिर वहां पर बाढ़ आती है, उसको बाढ़ ही कहा जाता है। फ्लड्स आर कॉज्ड ड्यू टू इंक्रीज द लेवल ऑफ वाटर इन वाटर रिजर्व बियॉन्ड लिमिट। जब मात्रा से ऊपर अगर जल भर जाए, लिमिटेशन से ऊपर अगर वो जल हो जाए तो उसे बाढ़ कहेंगे। ड्यू टू हैवी रेन्स ऑफ वाटर overflow in rivers, storms and tornado occur due to cracks or breaking of dams a very large area in it। और देखा जाए तो सीमित जितनी मात्रा है पानी की, नियंत्रण की, जल की जितनी होना चाहिए उससे ज्यादा हो जाए, नदी डैम झीलें ओवरफ्लो हो जाए और जो डैम की दीवारें हैं उन पर दरार पड़ने लग जाए, मतलब कि पानी की मात्रा बढ़ जाए, तो इस उस स्थिति को बाढ़ कहेंगे। और बाढ़ में जो है बड़े बड़े क्षेत्र जो है वो बाढ़ से बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। हर जगह पानी पानी भर जाता है, चीजें बह जाती है, लोग मर जाते हैं। इस प्रकार सूखे और बाढ़ में हमको यहाँ पर इस क्वेश्चन के आंसर में क्लियर हुआ कि सूखा कहाँ है, किसे कहते हैं और बाढ़ क्या है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 शॉर्ट होने के बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 5 शॉर्ट का। वाई मोर अर्थक्वेक्स occur इन हिमालयन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया। क्यों ज्यादा से ज्यादा जो है हिमालय और नॉर्थ के क्षेत्र में अर्थक्वेक आते हैं। इट इज बिलीव डेट द अर्थ सरफेस इज मेड अप ऑफ बिग प्लेट। सभी को पता है कि जो अर्थ सरफेस है वो बिग प्लेट्स का, प्लेटों का बना हुआ है, मतलब धरती के नीचे प्लेटें हैं। दिस प्लेट शिफ्ट टूवर्ड्स ईच अदर ड्यू टू अर्थ इंटरनल हीट। और इन्हीं प्लेट्स के कारण सबसे ज्यादा जो है धरती की आंतरिक गर्मी से प्लेट्स जो है शिफ्ट होना शुरू होती है। देयर शिफ्टिंग और एक्सपेंडिंग कॉज अर्थक्वेक। जब ये शिफ्ट होती है या फैलती है तो उस स्थिति को अर्थक्वेक कहते हैं। Where two plates meets, mountains are formed and where they shift, new surface are formed। जब दो प्लेटें आपस में मिलती है तो नया धरातल या पहाड़ का वो निर्माण करती है। That's why the danger of earthquake is maximum in that area। और जहाँ धरती की प्लेटें हिलती हैं
उस क्षेत्र में सबसे ज्यादा अर्थक्वेक होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हाँ, जहाँ धरती की प्लेट है जिस क्षेत्र पर वो हिलती है और अर्थक्वेक वहीं ज्यादा आता है जहाँ पेड़ कम होते हैं, वनस्पति कम होती है, जंगल कम होते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो ज्यादा भूकंप का एरिया है वो ऐसा ही होगा जहाँ धरती की प्लेट खिसकने लग जाती है या अपने स्थान को छोड़ देती है। तो यहाँ पर हमें क्लियर हुआ कि जो अर्थक्वेक है वो नॉर्थ ईस्ट रीजन में ही क्यों आता है। जब धरती की प्लेट आपस में मिलेगी तो पहाड़ का निर्माण कर देगी, आपस में टकराएगी तो हो सकता है कि वहाँ अर्थक्वेक भी आ जाए। और जहाँ वनस्पति कम है, फॉरेस्ट कम है, तो क्लियर है साफ कि उस जगह पर भूकंप आना ही है, क्योंकि वनों का महत्व भी हमारे जीवन में उतना ही है जितना पर्यावरण का होना हमारे लिए आवश्यक है। क्योंकि ऑक्सीजन, मिट्टी के कटाव को रोकना, बाढ़ को रोकना, बारिश करवाना, ये सारे काम वनों से ही होते हैं। तो हमारे आज की यहाँ पर 3 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। आप इन्हें नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं और इसकी पिक्चर ग्रुप में अपलोड कर सकते हैं।